चार्जर है, 3 चार्जर है यहाँ पे, लेकिन कोई भी ऑन करने को तैयार नहीं है। ऑन हो सकते हैं लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट इतना खराब है गंगा एक्सप्रेसवे का कि ऑन ही नहीं कर रहे। सब एक दूसरे के नंबर दे रहे, भाई वो ऑन करेगा, ये ऑन करेगा। और 423 वाला है भाई, ये चार्जर ऑन है पर कोई है ही नहीं देखने वाला। तो मतलब कोई फैमिली के साथ आए तो यहीं फंस जाए। यहाँ पर रूम भी नहीं है कि कोई बंदा रुक भी जाए। पूरी रात स्टे करो अगर वो 3 किलोवाट वाला है तो, और वो भी अलाउड नहीं करेंगे तो भाई बैठ जाओ। 72 की रेंज है, 22% है, और जो चार्जर है वो लगभग भी 8 किलोमीटर आ गया है। लेकिन अगर वो चार्जर नहीं मिला तो उसके नेक्स्ट चार्जर पर हम जा नहीं पाएंगे। ये तो बंद पड़े हैं, लग गए भाई, बंद कर इसकी बैटरी बचा। और हमारी लग नहीं रही, इनकी 80% होगी, 75 पे लगाई थी। हमारी पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है। तो भाई ये बड़ी प्रॉब्लम है गंगा एक्सप्रेसवे पे। यहाँ पर चार्जर ऑन नहीं होते, चार्जर तो होते हैं लेकिन चार्जर ऑन नहीं होते, करवाने पड़ते हैं। हम ढूंढ रहे हैं तो कौन करेगा। बड़े वाले भाई चार्जर तो है लेकिन चालू नहीं है। अब इनसे बात करते हैं कि चालू कर दे भैया, वरना हमारी ऐसी हो जाएगी। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम जा रहे हैं, लगभग 650 किलोमीटर की ट्रिप होने वाली है हमारी, वो भी एक ईवी से, और जिसका नाम है नेक्सॉन ईवी। वन साइड, हाँ 650 किलोमीटर वन साइड है। तो इसकी रेंज ही इतनी नहीं है कि हम एक बार में पहुंच जाएं। तो ये देखने वाली बात होगी। और जिस साइड हम जा रहे हैं ना, उस साइड थोड़ा हो सकता है कि चार्जिंग की प्रॉब्लम हो, रिस्क ले रहे हैं हम थोड़ा, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में नहीं है। दिल्ली एनसीआर में तो हमारे घर के पास ही 20 चार्जर है, लेकिन जिस रूट पे जा रहे हैं उस रूट पे 20 चार्जर मिल जाए वो भी बड़ी बात है। गंगा एक्सप्रेस पे हमने पता कर लिया है, लेकिन वहाँ पे दिखा रहे हैं कि 7-8 चार्जर हैं, पर ये नहीं पता ना चालू कितने हैं। गंगा एक्सप्रेस में भीड़ कितनी होगी, मान लो चार्जर बिजी है, लाइन लगेगी, गंगा एक्सप्रेस पे बहुत लोग जा रहे होंगे। तो भाई साहब ये देखने वाली बात होगी कि हमारे साथ होगा क्या। और अभी मैं दिखा देता हूँ, अभी हम घर से निकले हैं, इसमें 387 की रेंज दिखा रहा है, पर टू बी ऑनेस्ट 387 तो चलेगी ही नहीं। मैक्सिमम मान लो अगर इसे बहुत प्यार से इको वीको पे चला भी ली तो 330 तक तो चल जाएगी। 330 राइट, 350 भी खींच देंगे। आप बने रहिए, आज आपको एक ईवी की सच्चाई पता लगेगी। हमें तो खैर हमने पहाड़ों का एक्सपीरियंस ले लिया, पहाड़ों पे इतनी दिक्कत नहीं होती अगर तुम ज़्यादा दूर तक नहीं गए। जैसे कि नैनीताल वगैरह तक तो कोई दिक्कत नहीं है, शिमला मनाली तक भी दिक्कत नहीं है। हाँ स्पीति वगैरह में दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो हो गया बिल्कुल ही ऑफ रोड ही कह दो उसे। तो एक दिक्कत हो सकती है। क्या दिक्कत हो सकती है? टाटा की गाड़ियों में दिक्कत है, MG वगैरह की गाड़ियों में नहीं है। अगर गर्मी ज्यादा हुई ना तो ये रेंज ड्रॉप कर देगी। हाँ इसमें कोई MG में वो है, कोई सीट लगती है जो कूल रखती है, और इसमें वो सीट नहीं है। 3-4 दिन वहाँ रहे ना। मम्मी कह रही है देख कुछ लग रहा है तो रॉक्स ले जा, अगर तुझे लग रहा हो कहीं दिक्कत हो जाएगी। ये मम्मी फिर दिलवाई क्यों ही? अब तो इससे एक्सपीरियंस करने हमें। अब तो भाई नहीं, गंगा पे तो सच में हम रिस्क ले रहे हैं, इधर कानपुर साइड तो रिस्क नहीं था। कोई बात नहीं, रिस्क में ही इसके है ब्रो। तो दोस्तों बताते हैं हमें कहाँ लेने आना आपको। RSC को कॉल कर देंगे, इसलिए हम एक दिन पहले निकल रहे हैं, क्योंकि हम ईवी से निकल रहे हैं। बी सेफ, अगर एक दिन हमारा खराब भी हो जब भी हम पहुंच जाए। तो अभी तो सिर्फ हम गांव से निकले हैं, 2 किलोमीटर की रेंज हो गई। घर पे 391 थी, 3% गिर गई। गाड़ी लगा दी है चार्जिंग पे, इधर अपनी नेक्सॉन खड़ी है, उधर हैरियर जो मैंने भेज दी। भाई मैंने ही लगाई थी, ये जो हैरियर की चार्जिंग है भला हमारा तो उनकी तो लग गई और हमारी लग नहीं रही। इनकी 80% होगी, 75 पे लगाई थी। हमारी पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है, अभी देखते हैं। भाई गाड़ी तो चार्जिंग पे नहीं लगी, पहले हैरियर को होने दो, उसके बाद लगा लेंगे। इतने चाय पी लेते हैं, AC में बैठ जाएंगे। हाँ अब मैं उनके इसलिए स्टॉप नहीं कर रहा कि उनके साथ बच्चे हैं, हम तो झेल लेंगे। हमारे पास ऑप्शन है, हाँ हम स्टॉप कर सकते हैं, उन्हें पता भी नहीं लगे क्योंकि चार्जिंग हमने लगाई है। क्योंकि हम ईवी में जा रहे हैं तो एनर्जी लो नहीं होनी चाहिए, उसकी बैटरी लो हो हमारी ना हो। गाड़ी तो हम ऐसे छोड़ के गए थे, पर खुद चार्जिंग होने लग गई थी। मैंने कहा रिस्क ले लेते हैं, हो जाएगी वरना हेरे के बाद कर लेंगे। तो खुद चार्जिंग होने लगी, 96% हो चुकी है। और अब हम AC में बैठ रहेंगे 4% के लिए। इतने मॉन्स्टर पीते हैं, 97 हो गई भाई। गाड़ी हो गई चार्ज और अब दिखा रहा है 290 की रेंज। वो क्यों दिखा रहा है? क्यों दिखा रहा है? L1 कर रखा भाई ने, दिखाइए जो थी पहले वही कर रहा है। अब की बार यही है, पहली बार में 305, इससे ज्यादा नहीं होगी, 308 बस। वो भी तो टेम्परेचर फ्यूल वो एनर्जी कंजम्पशन से अभी बढ़ेगा, गर्मी बढ़ जाएगी। हाँ एवरेज अब रेंज नहीं देगी 370, तो 350 भी नहीं चलेगी। अब 300 चल जाए वही बड़ी बात है। कोई बात नहीं यार, चार्जिंग लगा लेंगे। पैसे भी तो बहुत बचते हैं भाई, कम से कम 20-25 हज़ार रुपए का तेल बचा लेंगे हम। थोड़ी सी तो दिक्कत है, खा लिया तो वो तो खाते ही हम, चाहे 20 हज़ार का तेल लगे चाहे 25 का लगे, अपनी एनर्जी थोड़ी कम होने देंगे। ये चीज किसी ने बोली, मतलब ईवी के बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आपका तेल का खर्चा हो जाएगा कम, खाने का बढ़ जाएगा, आप बार बार रुको। लेकिन भाई हम वैसे भी रुकते हैं अगर हम ट्रैवल करें तो।
हमारा मुंह चलता ही रहा है। हमारे लिए तो बराबर 6 घंटे 14 मिनट। वाह। तो भाई 6 घंटे 13 मिनट में हम पहुंच जाएंगे 7:28 सिटी पे ही चलेंगे और L1 7:28 का मतलब हम रात के 10 बजे पहुंचेंगे क्योंकि चार्जिंग भी करनी है। 10-11 बजे, मुझे 11-12 मुझे लग रहा है 12 भी हो सकता है। वो रेस्टोरेंट तो बंद ना होता लिट्टी चौका। वो नहीं 11 बजे तक तो हमने कहा जिमनी लेके। हाँ जिमनी से हम 9:30 बजे पहुंचे। हाँ जब पहले पहुंच गए पता नहीं भाई, देख लेंगे वो तो। अरे कर लेंगे चार्ज। भाई चढ़ चुके हैं आप गंगा एक्सप्रेसवे पे और सीधा प्रयागराज रुकेंगे। 592 किलोमीटर और यहाँ का जो टोल टैक्स है भाई वो है 1300, अभी दिखाएंगे जब कटते रहेंगे। लगभग 1400 रुपए का है और 350 का एक और कटेगा, लगभग टोटल 1700 के आसपास। 1800 रुपए प्रयागराज जाने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे से चाहिए और आने के लिए 180 कट चुके हैं हमारे। 3500 रुपए तो सिर्फ रोड के दे देंगे हम जी जी। ये 3500 रुपए में तो कश्मीर तक के न लगे भाई। 3500 रुपए में कश्मीर से चली जाएगी। हाँ वही तो कह रहा हूँ, 3500 रुपए तो कश्मीर तक के न लगे हमारे। भाई आ गए हमें टोचन के लिए, अगर हमारी कहीं गाड़ी बंद होती है भाई तो बड़े भाई हमारी हैरियर ये रही तो भाई जाए इसके पीछे ही चलो, ये भी तो चार्जिंग पे लगाएगा ही कहीं, वही हम लगा लेंगे। इसको कंफ्यूजन है, अपनी रेड प्लेट है ना कि यार ये ईवी है क्या है। तो भाई आगे जा रही है हैरियर ईवी, तो चार्जिंग पे तो ये भी लगाएगा और उसकी ज्यादा चलेगी। भाई ज्यादा क्या 600 थोड़ी पार कर देगा एक बार में। इस गर्मी में उसकी 400 चल जाओगी बढ़िया। भाई 60% बची है, स्टार्ट की नहीं हो रही, चाबी लेकर भाई अंदर को लियो भाई लियो। 60% बची है, 270 की रेंज है और अभी हम गंगा एक्सप्रेस वे पे हैं तो चार्जर यहाँ पे है, अभी तक हमने लगाई नहीं है लेकिन जो हमने मैप में देखा तो बहुत सारे चार्जर हैं, तो डरने वाली बात है नहीं। तो अभी हम चलते हैं और वैसे 500-550 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, रेंज रोवर इसी गाड़ी में जा रहे हैं जी हम। 450 किलोमीटर बच रहा है, 5 घंटे हो गए। तो अब गाड़ी में चला रहा हूँ, अब हम सोएंगे जी। गुड नाइट। ये सो रहा है। 72 की रेंज है, 22% है और जो चार्जर है वो लगभग भी 8 किलोमीटर आ गया है, लेकिन अगर वो चार्जर नहीं मिला तो उसके नेक्स्ट चार्जर पर हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि 670 की रेंज। तो अभी हमने थोड़ा सा रिस्क लिया है। क्या लग रहा है आपको? जय बाबा की। जय बाबा के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से खराब तो नहीं होंगे यहाँ के चार्जर, क्योंकि पता ही है भाई एक बार खराब निकला तो दिक्कत हो जाएगी। और गाँव में भी नहीं है कि कोई तार काट के ले गया। फिर तो आरएस से बुलवाएंगे, ट्रक पे से खड़ी करवाएंगे, बोलेंगे चल भाई 10 की स्पीड पे ले जाएंगे इसे, लेकिन लेके ऐसे जाएंगे, टेंशन मत। पहुंच गए हैं जहाँ पे चार्जर है, अब देखते हैं कि चार्जर चालू है या नहीं है, और नहीं हुआ तो हमारी ऐसी तैसी बहुत बुरी वाली होगी। फिर हम यहीं से घर जाने की सोचेंगे। यहाँ से पीछे भी नहीं जा सकते, आगे भी नहीं जा सकते। पन्नी सी लग रही है चार्जर पे, इतना पन्नी ना क्या वहाँ पे होएगा। अरे भाई खूब है यहाँ तो चार्जर। कहाँ है? ठीक है वो रे। अरे यार चालू है भाई ये ना पता कि चालू है ना है। भाई जिस हिसाब से ईट वीट पड़ी है ना, मुझे तो भाई ये तो बंद पड़े हैं, लग गए। भाई बंद कर, इसकी बैटरी बचा। ये चार्जर है बंद जो गाड़ी के हैं। तो भाई चार्जर तो मिल गया है, ऑन हो रहा है, लेकिन ये है 240 किलोवाट, क्योंकि ये है ट्रक वालों का। तो बस तो गए हम, चार्जिंग पे तो लगा ही लेंगे चाहे कुछ भी हो गया चालू। तो भाई इनिशिएट हो गया, अब देखते हैं चार्जिंग होगी या नहीं होगी। वैसे तो चल गया चार्जर। बताओ गाइस को बताओ कितने रुपए कटे भाई 1000 रुपये में 762 मिले, मतलब 250 रुपये के आसपास टैक्स लग गया। हर चीज़ में हम टैक्स दे रहे हैं, 1300 रुपये तो टोल टैक्स दिया है। चार्जिंग स्टार्टेड हो चुकी है, इन प्रोग्रेस है। टाइम अभी दिखा देगा, मीटर में देखता हूँ मैं। यहाँ पे गाड़ी को छोड़ रहे हैं चार्जिंग के लिए, हम चल रहे हैं कुछ खाने पीने। आ जाए, और धूप बहुत तगड़ी हो रही है, जल्दी आ यार, और जल्दी आ। लंच करते हुए हमें 15 मिनट हुई है। कितनी चार्ज होगी? अभी अपडेट हो रहा है, 56% हो गई। अभी कम से कम कितने 23 मिनट हो गया है, तो अभी हमें कुछ और भी खाना पड़ेगा। भाई अभी हमारी 76% हुई है और हमने खा पी लिया है। अब हमारे पास कुछ और करने को है नहीं, तो हम गाड़ी में बैठ गए। अब एसी चालू कर रखते हैं और थोड़ी देर इंतजार। थोड़ी सी दिक्कत तो होती है भाई में, लेकिन बहुत पैसे बच जाते हैं। लगभग हमारे इस ट्रिप पे 15 से 16 हज़ार बच जाएंगे। अगर हम रोक से लेके आते तो 20 हज़ार तेल लग जाता है। अभी हमें 376 किलोमीटर चलना है और 94% हो गई। अभी भी रेंज इसमें 294 है, तो इससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि हमें एक बार और चार्ज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हमें लगभग 10 मिनट और मान लो, 6% होने में 10 या 15 मिनट है। तो भाई 204 किलोमीटर बच रहा है और अभी हमारी 45% बैटरी है और रेंज भी 145 है। लेकिन फिर भी हम एक बार चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि रात हो रही है, रिस्क नहीं लेंगे। अगर यहाँ पे चार्जिंग में कोई प्रॉब्लम हुई तो 60-70 किलोमीटर आगे फिर एक चार्जर है, इसलिए हम
पहले ही चार्ज कर लेते हैं। जैसे अभी 20% में दिक्कत हो गई थी ना, और वो तो यह कि चार्जर मिल गया। अगर यहाँ चार्जिंग नहीं हुई तो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है, तो हम ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे ईवी के साथ। वैसे अभी तक हमें कोई ज़्यादा दिक्कत हो नहीं रही है, तो मज़े में है, क्योंकि अभी हमारे 1500 रुपये लगे हैं। और अगर हमारे पास पेट्रोल या डीजल कार होती तो अब तक हमारी 1 या 1.5 टंकी तो गायब हो जाती। और ये ऑन करें चार्जर को, ये ऑफ रखे हैं, देख ऑफ है, वो वहीं चल गाड़ी वाले पे। ये तो भाई बंद है जो इनका ट्रक वाला है, अब गाड़ी वाला उधर है, उधर ही चलते हैं। उन्होंने सेम कॉन्सेप्ट से बना रखा है यहाँ पे भी, वही है। थोड़ा कंफ्यूजन नहीं हुआ। हाँ सीधा वहीं जाना। ये चालू है भाई, ये चालू है, चालू है, चालू, कुछ ना चालू, लाइट जल रही थी भाई। यहाँ पे सारे चार्जर ऑफ हैं, इसलिए सही करा हमने, एक बार चेक कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पे ये ऑन करेंगे या नहीं करेंगे, तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा ये नहीं पता। तो भाई ये बड़ी प्रॉब्लम है गंगा एक्सप्रेस वे पे, यहाँ पे चार्जर ऑन नहीं होते। चार्जर तो होते हैं लेकिन चार्जर ऑन नहीं होते, करवाने पड़ते हैं। हम ढूंढ रहे हैं तो कौन करेगा। पिछले वाले पे तो करवा दे तो मिल गया था हमें तुरंत, वो तो लड़का मिल गया, वो हाँ। अच्छा था। अब इस पर ढूंढ रहे हैं कि कोई मिल जाए। ये सारे मजदूर हैं भाई। भाई यहाँ पे कोई मेन ना गार्ड वार्ड जो रहे, यहाँ पे मेन कोई गार्ड वगैरह जो रहे पे, कोई ऑफिस जिसमें बैठे हो बंदे जो यहाँ का संभालते हो। आज यहाँ चार्जर बंद है, आज ऐसे करवाओ अपनी। इसे बंद अरे गेट बंद करना, उस साइड को चल। किधर घुमाई से क्या होगा, उधर तो कोई है ही वो ना। उधर ही तो कह रहा गार्ड है, तू ही कह रहा इधर है गार्ड, डंडा लेके बैठा। तो बैठा ना डंडा तो लेके। वो कह रहा ना दूसरा कार्ड है जो मेन है। बड़ी बेकार चीज है जो मैनेज कर रहे हैं यहाँ के, कि वो जो डीजी जो देखता है ना चार्जरों को, वो घूम रहा है, किसी के पास नंबर भी नहीं है उसका, जो मेन पावर सप्लाई, हाँ जो पावर सप्लाई करता है। अब बताओ यार, हमारी गाड़ी में बैटरी कितनी है? 42%। अरे इन मजदूर को क्या पता। भाई डीजी कौन है यहाँ पे जो पावर, भाई यू क्या अपना बस हैंड ब्रेक ले ले, डोर ना खुलेगा। यहाँ पर डीजी वाला कौन है जो पावर सप्लाई ऑन ऑफ करे? आप ट्रक वाले हो क्या? बड़ा वाला डीजी या छोटा वाला डीजी? ये जो चार्जर ऑन कर देगा, वहाँ तो कोई भी नहीं है। तो ऐसा कर, रेस्टोरेंट में पूछूं तो हर किसी गाड़ी में ना हो, फिर उधर डीजी अभी थोड़ी बहुत देर में चलने वाली है, डीजी बड़ी वाली चलने वाली है। और इतनी देर तो कौन रुकेगा। हमारी गाड़ी मतलब जो पहला टैकल आ चुका है। चार्जर है, 3 चार्जर है यहाँ पे, लेकिन कोई भी ऑन करने को तैयार नहीं है। ऑन हो सकते हैं लेकिन यहाँ का मैनेजमेंट इतना खराब है गंगा एक्सप्रेस वे का कि ऑन ही नहीं कर रहे। सब एक दूसरे के नंबर दे रहे, भाई ये वो ऑन करेगा, ये ऑन करेगा। और 423 वाला है भाई, ये चार्जर ऑन है पर कोई है ही नहीं देखने वाला। तो मतलब कोई फैमिली के साथ आए तो यहीं फंस जाए। यहाँ पर रूम भी नहीं है कि कोई बंदा रुक भी जाए। पूरी रात ऐसे करो, अगर वो 3 किलोवाट वाला है तो, और वो भी अलाउड नहीं करेंगे तो भाई बैठ जाओ। इन शॉर्ट ये बताऊं तो अभी गंगा एक्सप्रेस वे पे सारी चीजें चालू नहीं है, पर इन्होंने कर दिया चालू, और ईवी के लिए तो है ही नहीं। चलो अब चलते हैं आगे, देखते हैं भैया जहाँ तक चलेगी। तो भाई अपनी गाड़ी में 42% है, अगले चार्जिंग स्टेशन तक जा सकती है, लेकिन इसीलिए हमने पहले रोक लिया। मैंने कहा कोई ना कोई दिक्कत होगी, अगले में दिक्कत आ गई तो फिर हम डेड है। हाँ, और इसे लेके चलिए 70 की स्पीड से। तो ये पहली वो चीज़ हो चुकी है जिसमें कहते हैं ना रेंज एंजाइटी, वो आ गई। तो भाई अब नया वो आ गया है रेस्ट वाला, जहाँ पे चार्जर मिलेगा हमें अडानी जी का। देखते हैं चार्जर मिलेगा या नहीं, या आज हमारी थोड़ी सी दिक्कत होने वाली होगी। थोड़ी सी क्या, बहुत जल्द दिक्कत हो जाएगी। रात तो काली हो चुकी है। वैसे तो अब तक हम पहुँच जाते अगर हमारे पास कोई डीजल या पेट्रोल होती। तो ये साइड इफेक्ट है ईवी का, चार्जिंग में 1-2 घंटे जाते ही हैं। तो अभी हम देखते हैं कि भाई मिल जाइए यार प्लीज, वरना वो ड्रेस वाला तो घूम रहा है, कुछ वैसे सही रहे। तो पहले चार्जर वाले को ले चलना, क्या पता ऑन ही हो। देख भाई इधर के तो बंद ही दिख रहे हैं मुझे। इधर के बंद यहाँ है कहाँ? यहाँ तो रेस्टोरेंट वहाँ ना लग रहे, यही है ना ये थोड़ी है, और बड़ी गाड़ी इधर होंगे ना। छोटे हो रहा अब यहाँ तो है ही ना, जरूरी है भाई, कहाँ है? यहाँ तो है ही ना। यहाँ तो अरे बीच में होएगा ये ट्रक। अरे ये भी तो साले पता ना क्यों चार्जर को घेर के खड़े हो जा। चार्जर ऑन ना हो इसलिए घेर के खड़े हो जाते होंगे। लो जी आज तो ट्रक के बीच में होंगे। चल भाई उस पर वहाँ देख, वो तो 100% बंद मिलेंगे। क्या पता वही ऑन हो, ये बने ना हो। ट्रक वाले गाड़ी वाले मेन है ना। अब बंद है, ये चार्जर तो है 100% बंद है। बंद तो है, चार्जर तो हो कम से कम। फिर तो भाई से
चार्जर इंस्टॉल ना हुए यहाँ तो, पीछे वाले पे इंस्टॉल तो थे ना है ना हैं, तो बस इनसे बात करते हैं फिर तो। ना है चालू चालू ना है, बात तो कर सकते हैं ना। यू बड़े वाले हैं, हाँ यू बड़े वाले हैं तो यू हो जाएंगे चालू। ये वही है जो वहाँ लग रहे हैं, हाँ बड़े वाले हैं। भाई चार्जर तो है लेकिन चालू नहीं है। अब इनसे बात करते हैं कि चालू कर दे भैया, वरना हमारी ऐसी तैसी हो जाएगी। एक और आदमी उसे पकड़, कहाँ है? और सामने ऐसे ढूंढने पड़ रहे हैं आदमी। ये खुद ही आ गया, चल गया। भैया चार्जर ऑन कर दे भैया, भैया चार्जर ऑन कर दो। हाँ जी हाँ जी, ये वाला चालू है, उधर में भी है, यही चालू हो है। जाएगा। कर ही दिया भैया, हमारे बच्ची नाम कहीं नहीं लगाए। धन्यवाद भैया। फाइनली भाई हमारी गाड़ी चार्ज होने लगी तो हमें बड़ा सुकून मिला है। तो ये में बड़ी दिक्कत होती है भाई, 90% हो चुकी है और 90% पे हम निकलेंगे क्योंकि भाई साहब नींद आ रही है। 9:30 बजे, 9:30 बजे मैं सो भी जाता हूँ। तो 10:30 11 बजे 12 बजे तक पहुँचेंगे हम। होटल वैसे तो पता है मैं कहाँ रुकना है, लेकिन हम सोचते हैं थोड़ा अच्छा वाला ले लें तो शायद हमें थोड़ा टाइम लग जाए। तो इस वजह से हम 90% होते ही चले जाएंगे। 89 हो गया, 1% और करते हैं और फिर हम पहुँच जाएंगे। फिर प्रयागराज में लगा लेंगे कहीं कल। गंगा एक्सप्रेस ही है 2 घंटा 5 मिनट भाई, 150 किलोमीटर खड़ा है। तो फिर भी पहुँच जाएंगे हम तो। उसके आगे हमें नहीं जाना है। तो भाई 1 घंटा 47 मिनट का रास्ता रह रहा है प्रयागराज पहुंचने का। वहां से 20-25 किलोमीटर और आगे जाना है हमें। तो लगभग हम 1-1:30 बजे पहुंचेंगे और फुल हमने चार्ज कर लिया 98%। मतलब तो हमें कोई दिक्कत है नहीं। वैसे दिक्कत होती नहीं, दिक्कत पता किसने करी है? दिक्कत करी है इस एक्सप्रेसवे ने, मैनेजमेंट ने। इन्होंने जल्दी ओपन कर दिया। रोड तो बन गई, ठीक है, रोड पे भी अभी कुछ काम बाकी है, पर जहाँ पे चार्जिंग स्टेशन वगैरह वो तो चालू अभी बन ही रहे हैं। मतलब 1-1, 2-2 लगा रखे हैं, कहीं चालू है कहीं नहीं। ये भी जहाँ हमने चार्ज करी, ये भी कह रहा है भैया अभी 1 महीने पहले चार्ज हुआ है, वो चालू हुआ है। और जो आगे मिलेगा ना, मैं कह रहा हूँ वो तो भी चालू ही नहीं हुआ। तो ये थोड़ी दिक्कत होगी। वैसे ईवी से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, क्योंकि 45 मिनट में चार्ज हो जाती है अगर 20% है तो। 45 से 50 मिनट, 1 घंटा ले लेती है। चलो अगर 20% है तो 1 घंटा कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि अब बंदा 600 किलोमीटर जाएगा तो 2 बार खाने के लिए रुकेगा, उसे 45 मिनट तो लग ही जाती है खाने पीने ऑर्डर करने में। तो 1 घंटा लग भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसे भी तो बहुत बच रहे हैं। अब तक हमारे कितने लग गए? यहाँ 1200 रुपये की चार्ज, 1200 की वहाँ हुई है। यहाँ तो 1000 की हुई। हजार मतलब 2200 रुपये। 2200 रुपये में हम प्रयागराज पहुँच गए। 650 किलोमीटर। 650 किलोमीटर। और डीजल या पेट्रोल होता है तो लगभग नहीं 2200 भी नहीं लगे, 1000 रुपए में इन्होंने यहाँ पे टैक्स काट लिए 150 रुपए। हाँ, टैक्स 400-800 की हुई है चार्ज। वो ये कि 1000 रुपये पे 150 रुपये तो गवर्नमेंट ले लेती है भाई। हाँ, तो पहले करी उसमें देखो 150 रुपये यहाँ लिए हैं टैक्स के, और जिस रोड पे चल रहे हैं उसमें 1700 रुपये हैं, तो 2000 रुपये तो यही बोली। हाँ, जितने का मतलब गाड़ी पहुंचे उतने का टोल टैक्स। ये बात है भाई। फाइनली गंगा एक्सप्रेस वैसे उतर चुके हैं। अब तक 1800 रुपये का टोल लग चुका है। अब देखते हैं यहाँ कितने रुपए का टोल लगेगा। पीछे कर, पीछे ये कहाँ का टोल है? ये भैया NHI का एंट्री पॉइंट है, यहाँ पैसा नहीं कटेगा, एंट्री होगा आपकी गाड़ी का। अच्छा, अभी एंट्री है। तो टोटल भाई गंगा एक्सप्रेस पे हमारे लगे हैं 2000 में से 180 रुपये बचे हैं, तो 1820 रुपये। और सब ठीक है, बस चार्जिंग स्टेशन की दिक्कत थी और कुछ दिक्कत नहीं थी। और टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं। 2070 थे, 180 तो पहले टोल कट गए। लगभग 1900 रुपये। चलो अब तो पहुंच गए। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ खाने पीने का, जब से भूखे बैठे हैं। और इस रूट पे कुछ खाने का नहीं है, समोसे हैं बस। ढंग का नहीं है आज, इससे पेट भरा जाए। बस समोसे पमोसे से हैं, और वो भी एक जगह ही मिली है, दूसरे और 2 जगह तो मिला ही ना कुछ सही से। हाँ भाई, होटल पहुंच गए हैं और टाइम हो रहा है 12:55। फोन कर रहे हैं होटल वाले को, भैया खोल दे, खाना पैक करा लाए हम। घड़ी है भाई, ब्लैक कलर की, 20 मॉडल है। देखियो तो ना लगे। हाँ है, चल। अरे देख ली भाई।